प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में किया संबोधित। कहा, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए एक मिसाल, विकसित भारत के लिए गिनवाए 11 संकल्प। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से पंजाब और हरियाणा में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में 7.5 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई, 7 लाख का मौके पर ही निपटारा। और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, 36 बिरादरी ने भाजपा की नीतियों पर लगाई मोहर, भव्य तरीके से मनाएंगे भगवान परशुराम जयंती। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को लेकर करीब 15 घंटे से अधिक चली चर्चा के बाद दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए संविधान निर्माताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान देश में एकता का स्तंभ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किए। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र का अतीत बहुत ही खुशहाल और विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत को आज लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया, साथ ही एक राष्ट्र एक टैक्स की GST लागू किया। उन्होंने कि आने वाले सालों में भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि इस पार्टी ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के 60 साल के शासन में संविधान में 75 बार बदलाव किए गए। वहीं सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसानों और महिलाओं के खिलाफ मुद्दे पर भी सवाल उठाए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से पंजाब और हरियाणा के सभी जिलों में लगाई गई लोक अदालतों में 7.5 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से करीब 7 लाख मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। हरियाणा के सभी 22 जिलों में 34 उपमंडलों में कल लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में वाद पूर्व प्रकरण और लंबित दोनों न्यायिक मामलों के लिए 165 बेंचों का गठन किया गया। इनमें विभिन्न श्रेणियों के 4,25,000 से अधिक मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए लोक अदालत पीठों को भेजा गया। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 3,50,000 मामलों, वाद पूर्व और अदालत में लंबित दोनों प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। इसी तरह पंजाब में हाईकोर्ट के जज एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया के नेतृत्व में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत के कुल 365 बेंचों ने लगभग 3.54 लाख मामलों की सुनवाई की। इस दौरान पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव मनजिंदर सिंह ने रोपड़ कोर्ट परिसर का दौरा कर लोक अदालतों की बेंचों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर ही बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की ओर से राज्य भर में मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 शुरू किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना में हरियाणा पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरुआती गोल्डन आवर में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून द्वारा प्रदेश की सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। पंजाब पुलिस ने नवांशहर की पुलिस चौकी आसरों पर 2 दिसंबर को हुए हैंड ग्रेनेड हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी मॉड्यूल खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान युगप्रीत सिंह उर्फ युवी, जसकरण सिंह उर्फ शाह और हरजोत सिंह उर्फ जोत के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक रिवॉल्वर सहित 6 कारतूस बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग और शहीद भगत सिंह नगर की जिला पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से की गई है। जानकारी देते हुए जालंधर सीआई ने एआईजी नवजोत सिंह महल ने बताया कि इस आतंकवादी मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है। एसएएस नगर मोहल्ला स्थित महाराजा रंजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस पैरामिलिट्री इंस्टीट्यूट के 8 कैडेट्स भारतीय सेना और वायु सेना में कमीशन अधिकारी बन गए हैं। इनमें से 6 अधिकारी लुधियाना जिले के कृतन गुप्ता, अमृतसर के भरत शर्मा और साहिलदीप सिंह, पटियाला के साहिलप्रीत सिंह संधू, कपूरथला के शिव कुमार और भटिंडा के उत्तम मलिक को भारतीय सेना एकेडमी देहरादून के 155वें नियमित कोर्स की पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। इस परेड का निरीक्षण नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल ने किया। इसके अतिरिक्त इंस्टीट्यूट के 2 अन्य कैडेट संगरूर जिले के गुरशेर सिंह चीमा और कपूरथला के प्रथम परमार को भारतीय वायुसेना एकेडमी डुंडीगल की 214वीं संयुक्त पासिंग आउट परेड में भारतीय वायुसेना में लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन किया गया है। इस परेड का निरीक्षण एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया। इस उपलब्धि पर पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने कैडेट्स को कमीशन अधिकारी बनने पर बधाई दी और उनसे पंजाब का मान बढ़ाने के लिए कठिन मेहनत करने की अपील भी की। पंजाब के 5 नगर निगमों के लिए 21 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए गए नामांकन पत्रों में से 86 के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ में बताया कि नगर निगम चुनाव लड़ रहे जिन इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं उनमें अमृतसर में सबसे ज्यादा 53, लुधियाना में 19, पटियाला में 8, जालंधर में 5 और 1 नामांकन फगवाड़ा से है।
जालंधर नगर निगम के लिए कुल 448 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। उनमें से 63 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन अपने पत्र वापस ले लिए। अब कुल 380 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कल चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों द्वारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को बुलाकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भगवान परशुराम की जयंती को सरकारी स्तर पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 36 बिरादरी ने भाजपा सरकार की विकास की नीतियों पर मुहर लगाकर हरियाणा के इतिहास में पहली बार भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को बिना देरी से पहुंचाने का काम किया जाए। प्रणाम करता हूं आज आपके बीच से कि उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उस विकास के ऊपर मोहर लगाई है जो मोदी जी का सपना है, जो उन्होंने सपना देखा कि मेरा भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए। उस सपने के ऊपर मोहर लगाई है। यह इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है हरियाणा के। मुझे खुशी भी है और मुझे गर्व भी है, गौरव भी है। अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का निर्णय आज के लिए टाल दिया है। कल शंभू बॉर्डर पर टकराव के बाद पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और वाटर कैनन से पानी की बौछार करने के बाद किसान संगठनों ने यह फैसला लिया है। कल हुई इस टकराव के बाद हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गांवों में इंटरनेट सेवाओं पर 17 दिसंबर तक रोक लगा दी है। उधर किसान नेताओं का कहना है कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे और 18 दिसंबर को ट्रेनें रोकी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने को लेकर दी गई हिदायतों के बाद पटियाला के उपायुक्त और एसएसपी ने उनसे मुलाकात की। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। अब कंपनी ने अपने कॉलिंग ऑप्शन को और भी ज़्यादा रोमांचक बना दिया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई अपडेट जारी किए हैं। रेगुलर वॉइस कॉल में सुधार के साथ साथ ऐप ने वीडियो के लिए भी नए फीचर पेश किए हैं, जिसमें वे ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेक्ट बन गए हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप से कॉल करना भी आसान हो गया है। नए फीचर्स में सिलेक्टिव ग्रुप कॉल्स, यानी आप किसी ग्रुप में और सभी के बजाय कुछ लोगों को कॉल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आपको ऐसा करने की अनुमति देगा। मज़ेदार वीडियो कॉल इफेक्ट में व्हाट्सएप अपने यूजर्स को स्नैपचैट पर मिलने वाले इफेक्ट्स के समान कई तरह के इफेक्ट भी अप्लाई करने का फीचर देकर वीडियो कॉल को और भी मज़ेदार बना दिया है। वीडियो कॉल के दौरान आप बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप के जरिए कॉल करना भी बेहतर हुआ है। जब आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप में लॉगिन करेंगे तो आपको एक कॉल ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें कॉल करना, कॉल लिंक बनाना या सीधे नंबर डायल करना अब आसान हो जाता है। वहीं नए इन ऐप डायलर्स के जरिए यूजर्स बिना नंबर सेव किए फटाफट कॉल कर सकेंगे। इन अपडेट्स का उद्देश्य एंड्रॉयड, iOS यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा आकर्षित और यूजर फ्रेंडली बनाना है। देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने जनवरी से नवंबर महीने के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस साल जनवरी से नवंबर महीने के दौरान 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर यह जानकारी साझा की है। रुपए क्रेडिट कार्ड में लेन देन में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों में रुपए क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन वित्त 2024 की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए 63,825.8 करोड़ रुपए की राशि के 750 मिलियन से अधिक लेन देन यूपीआई के जरिए हुए। वहीं वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की संख्या 362.8 मिलियन थी। उनका कुल मूल्य 33,4
439 करोड़ 24 करोड़ रुपए था। यूपीआई की सफलता को लेकर इस पहले अक्टूबर और नवंबर के भी आंकड़े जारी किए गए थे। यूपीआई की मदद देश नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड का सामना कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से मैदानी इलाकों में तापमान में निरंतर गिरावट जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहाड़ों पर चल रही बर्फीली हवाओं के कारण 20 दिसंबर तक दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। सुबह और शाम को घने कोहरे का भी आभास हो सकता है। अगले सप्ताह कड़ाके की ठंड की उम्मीद है। कड़कड़ाती ठंड के बीच बेघर लोगों के लिए जगह जगह रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां, दिल्ली एम्स, लाल किला, जामा मस्जिद में इस तरह के आश्रय गृह बनाए गए हैं। हरियाणा में मौसम विभाग ने 16 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कल हिसार जिले के बालसमंद क्षेत्र का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम 3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में फरीदकोट जिले का तापमान सबसे कम 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।